दोस्तों एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है कि 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया जाएगा। यानी 2016 में जिस नोट को शुरू किया गया था, नोटबंदी के नाम पर जिस तरह से अपने फैसले को थोपा गया था, उसे 2023 आते आते वापस ले लिया गया है। इसको लेकर जमकर फजीयत हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो इतने अति उत्साहित हो गए कि उन्होंने बकायदा अपने एक वीडियो को, पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए बता दिया कि वो सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। इतने प्रफुल्लित हो रहे थे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने उस पुराने वीडियो को अपलोड कर दिया। लेकिन उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अब जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो मालूम ही है, पता चल चुका होगा कि 2016 में जिस नोटबंदी के नाम पर पूरे देश को कतार में लगा दिया था, लाइन में लगा दिया था, लोग अपने अपने जरूरी कामों को, घर को छोड़कर देर देर रात तक लगे हुए थे, बैंक की लाइन में तपती धूप में लगे हुए थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सरकार हजारों रुपए के मशरूम गटक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब, मजबून और मेहनती आदमी अपने ही पैसे के लिए बैंक के सामने लगा हुआ था, लंबी लंबी कतारों में। दावा उस वक्त किया गया था कि कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी थी। लेकिन देखिए 7 बरस बीते हैं, 2023 आ चुका है और ऐलान कर दिया गया कि जो फॉर्मूला 2016 में तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया था, वो सब फेल साबित हुआ। यानी ना भ्रष्टाचार रुक पाया, ना ही घोटाले रुक पाए और ना ही किसी भी तरह की घटनाओं को रोकने में ये नोटबंदी कामयाब हो पाई। यानी पूरी तरह से ये फैसला लिया गया था, थोपा गया था, वो फेल साबित हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर क्या है वो बताने जा रहे हैं। दरअसल एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक वक्त में संसद के अंदर खड़े होकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक बात कही थी 2000 रुपए के नोट को लेकर। और जैसे ही 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया गया, वैसे ही अपने उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर फिर से अपलोड करते हुए अपने आप को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बता रहे थे। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाने वाले हैं और उस बयान के बाद बताने जा रहे हैं कि कैसे अब जमकर फजीयत हो रही है। पहले बयान सुन लीजिए। का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए। नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। और आरबीआई यदि कोई प्रपोजल लेकर आता है कि यदि आपको टेरर को खत्म करना है, आर्म्स और ड्रग्स के मनी को खत्म करना है, फेक करेंसी को खत्म करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है, तो उसके लिए रास्ता डिमोनेटाइजेशन है। तो डिमोनेटाइजेशन जो है कर दिया तो हमने गलत काम कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप आईएसआई और पीएफआई जैसे संगठन को, जो कि हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हमारे यहाँ हैं, उसके लिए आप उनकी मदद करते हैं? आपको उसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए कि आज जो है ये कम हो गया? 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए। नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। इनका जो परिचय है वो यही है कि बीजेपी के बड़े सांसद हैं। इन्होंने एक बार संसद में खड़े होकर ये बयान दिया। बयान आपने पूरा सुन लिया है। इन्होंने कहा था कि 2000 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं, इसलिए अपील की थी। लोकसभा के अंदर खड़े होकर, यानी संसद के अंदर खड़े होकर सीधे कांग्रेस की तरफ निशाना साधते हुए कहा था कि जो नोट 2000 रुपए के बंद होने जा रहे हैं उन नोटों को वापस कर दे, क्योंकि नोट बंद हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी वालों से कह रहे थे। इसको लेकर इन्होंने बकायदा जो ट्वीट किया, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्वानुमान लगाया था कि 2000 का नोट बंद हो सकता है और आज आरबीआई की तरफ से यह घोषणा भी हो गई। इस निर्णय से देश खुश, जनता खुश, हम खुश, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों के बुरे दिन शुरू। इस जो ट्वीट के बाद अब निशाने पर आ गए। निशाने इसलिए आ गए, पहली बात तो यह सवाल उठा कि आपने जो पूर्वानुमान लगाया था, इसको लेकर आपको जानकारी कैसे मिली थी? आपने एक सांसद होने के नाते आपने यह ऐलान कैसे कर दिया था कि 2000 रुपए का नोट बंद होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए होता है कि अगर यही कोई कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी का नेता, विधायक, सांसद बोल देगा तो आप कहेंगे अंदर मार खाने की खबर है। जो सरकार की खबर है वो एक विधायक तक पहुंच रही है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो लीक हो रही हैं। लेकिन जब आप ही की पार्टी का सांसद इस तरह की घोषणा करता है, संसद में खड़े होकर पूर्वानुमान लगाया जाता है, तब यह नहीं कहा जाता कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने की जो रणनीति थी इतने लंबे वक्त से बन रही थी, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। खैर, उस समय कांग्रेस से ही अपील कर रहे थे। क्या यह मान लिया जाए कि आपको पूर्वानुमान था,
इसलिए 2000 रुपए के नोट बीजेपी के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री सब ने छिपा दिए होंगे या खपा दिए होंगे, क्योंकि आपको पूर्व अनुमान था। एक बुद्धिजीवी आप नेता हैं, आपको ज्ञान ज्यादा है, कांग्रेस वालों को ज्ञान नहीं है, आप सरकार में हैं, सरकार की तमाम जानकारियां आपके पास होंगी, यानी आपको पता था। इसका मतलब क्या मान लिया जाए बीजेपी के तमाम नेताओं को पता था और इसलिए 2000 रुपए के नोट को पहले ही खपा दिया गया। भविष्यवक्ता आप हैं या नहीं, ये तो बात की बात है, पहले इस बात का जवाब देना जरूरी है। खैर, दूसरा इनका कहना है कि जनता खुश है। ये तो पूछा ही नहीं आपने, जनता खुश है नहीं है। नोटबंदी के दौरान जनता कितनी परेशान थी, ये आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। खैर, अब आपको इसके अंदर की कहानियां भी बता देते हैं। ये पहली दफा नहीं था कि निशिकांत दुबे जैसे सांसद ने इस तरह की बात की हो। और जब नोट बंद किया जा रहा है, 2000 के नोट बंद करने का ऐलान किया गया, जो 30 सितंबर तक बदला जा सकता है, यानी आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, उसका अनुमान दिसंबर 2022 में भी लगाया गया था। उस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी कि सुशील मोदी ने संसद में खड़े होकर अपील कर दी थी। अपील क्या की थी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोटों की जमाखोरी कर रखी है, केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जगहों पर यह ब्लैक में भी मिल रहा है और प्रीमियम में बिक रहा है। 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल अवैध कामों के लिए किया जा रहा है, लिहाजा इसे बंद कर देना चाहिए। यानी संसद के अंदर खड़े होकर सुशील मोदी ने यह बात की थी। सुशील मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बीजेपी के एक सांसद ने 2022 में ही पोल खोल दी थी मोदी सरकार की कि आप ये देख लीजिए 2016 में जो ढिंढोरा अपनी पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सबसे गवाया, आपने गोदी मीडिया से गवाया, वो सब फेल साबित हुआ है। हकीकत यह है कि ना इससे भ्रष्टाचार रुक रहा है, ना घोटालेबाज मान रहे हैं, और जिस तरह की घटनाएं घटती चली गई उससे भी पता चला कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि रोकने में वो नोटबंदी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। याद है आपको, इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी बात को दोहराते हुए नजर आते थे कि जैसे ये नोटबंदी हुई, नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा है काला धन निकलेगा। उनका यह कहना था कि इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, घोटालेबाज पकड़े जाएंगे और आपराधिक गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। यानी टेररिस्ट एक्टिविटी, यानी आतंकी गतिविधियां, किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां, गैंगस्टर्स को जो सहायता सहयोग मिलता है उस पर, सब पर लगाम लग जाएगी। आप याद करिएगा 2016 से लेकर अब तक कितनी ही आतंकी घटनाएं घट चुकी हैं। इसके साथ ही एक बड़ी घटना बता रहा हूं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, मशहूर सिंगर, पंजाब के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश के अंदर घट चुकी हैं। घोटालेबाजों का खुलासा और भ्रष्टाचारियों का खुलासा तो किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने संसद के अंदर ही कर दिया था कि 2000 नोट जैसे ही छपकर आया वैसे ही लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी। नाम नहीं लिया, लेकिन हकीकत यह निकलकर सामने आई थी। इन सब के बीच जब 2000 नोट के बंदी का ऐलान किया गया तो सामने आ जाते हैं निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो बताते हैं कि हम तो भविष्यवक्ता हैं भाई, हमने जो पूर्वानुमान लगाया था वो सच साबित हुआ। यह सवाल उठने लगा है कि बीजेपी के नेता कैसे पूर्वानुमान कर लेते हैं, कैसे वो भविष्यवक्ता बन जाते हैं। क्या ये सरकार से जो फैसला लिया जा रहा था उसकी रिपोर्ट लीक हो गई थी? और अगर कांग्रेस के लोगों को जो अपील और नसीहत वो दे रहे थे, क्या पहले ही ये रिपोर्ट लीक हो चुकी थी उनके पूर्वानुमान के हिसाब से? क्या पहले ही उनकी पार्टी के नेताओं ने पैसे को शिफ्ट कर दिया था? नमस्कार।